हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब देखिए चैप्टर आपका चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत होगी इसमें। इससे पहले दो पार्ट आपके बन चुके हैं, तो तीसरा और ये लास्ट पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति में। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बिंदु ए 3,2 बी है -2, -3 तथा सी है 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो उसका प्रकार ज्ञात करना है। तो तीन शीर्ष दिए हैं, तो पहले देखेंगे ये त्रिभुज बनाते भी कि नहीं। तो ए बिंदु ये है, बी और सी तीनों के शीर्ष लिख लिए। ए बी, पहले ए बी निकाल लो, भुजाएं निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी, x1 ये है, y1 ये है, x2 y2। तो x1 की जगह 3 माइनस x2 की जगह -2, तो +2 हो गया, माइनस और गुणा माइनस का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 है, माइनस +3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 2 5 का वर्ग 25, ये भी 25 हुआ। तो इसका वर्गमूल 50, 50 का वर्गमूल आता है √50 का वर्गमूल यानी 5√2 मात्रक। ए बी की माप ये आ गई। अब बी है, बी ये रहा, और सी, बी सी निकाल लो भैया। -2, -3 और सी है 2,3। तो x1 y1 x2 y2 इसी प्रकार बी सी बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 का होल स्क्वायर बराबर ये -2 समान चिन्ह जुड़ गए, 4 हो, -4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो ये 52, √52 को हम लिख सकते हैं 2√14, 13 चौको 52, यानी 4 का 2 निकल आया, 13 नहीं निकल पाया, उसका जोड़ा नहीं बन पाया। ठीक, अब निकालेंगे ए सी। तो ए का मान है 3,2 और सी का मान है 2,3 ये रहा। तो x1 y1 x2 y2 ए सी निकाल लो। तो √3 - 2 का x1 - x2 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x y1 - y2 2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो 3 में से 2 एक बचा, 3 में से 2 का 1, 1 का वर्ग 1, और 1 में से 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का वर्ग प्लस, तो √2 आया। अब इसमें हम करेंगे क्या, अब इसमें पहचानना हो कौन सी बड़ी है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए तो समझ लो त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका मान है √50, सबसे बड़ी पहले भुजा छाटो। ये √52, ये √2, तो सबसे बड़ी भुजा ये है एक। अब देखिए तो सबसे बड़ी भुजा है इतनी, तो सबसे बड़ी भुजा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए तो कोई से दो भुजा निकाल लो। ए बी, ए बी आपकी कहाँ है, ए बी आपकी निकाली हमने, ये बी सी है, ए बी √50 और बी सी कितनी है √52। इन दोनों का योग √2 से अधिक है, अतः त्रिभुज के ये शीर्ष हैं, यानी त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, अब ये कैसा त्रिभुज बनाते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर देख लो समकोण त्रिभुज, तो बीसी सबसे बड़ी भुजा है √52 और ये छोटी भुजाएं हैं। तो बीसी का वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो समझ लो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या करें, बीसी, बीसी का मान देखो, इसका वर्ग करेंगे तो 52 आया, बराबर ए बी का मान है √50 का वर्ग से रूट खत्म हुआ, 50 हुआ, ए सी का 2 है रूट, तो 2, 52 बराबर 52। तो इसका मतलब ये 52 बराबर दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं वर्ग के योग के बराबर है, अतः त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, जिनका केंद्र दिया 2, -3 है, तब बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब इसमें क्या दिया, केंद्र दिया 2, -3 और बी के ने 1, 4, ये हमने मान लिया x1 y1, ए के निर्देशांक पूछे उसको हमने मान लिया। तो ये समय हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये व्यास का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है।
ये व्यास है, व्यास के सुरंग निर्देशांक दिए तो मध्य बिंदु हुए ये। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान ये है, x2 का मान 1 है, तो x का मान 2 है, तो 2 इधर रख दिया, ये x है मध्य बिंदु। 2 बराबर x1 प्लस x2, x2 का मान 1 बटे 2, 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हुआ x1 प्लस 1 बराबर 4, यानी x1 आया 3, तो x1 का मान 3 आया पहला। अब इसी पर y 3 बराबर ये माइनस का 3 है, इसी कर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो 3 आया, y बराबर y1 प्लस y2, तो y1 3 है माइनस का, और नहीं y का मान 3 है केंद्र 2,3, ये देखो 3 है -3, तो ये -3 हुआ। y1 का मान आपका y1 है और y2 का मान 4 दिया है, 1,4 थे निर्देशांक, तो 4 आया बटे 2, 2 का गुणा इधर माइनस का 6, तो y1 प्लस 4 ये इधर जाएगा, तो y1 बराबर -4 -6 बराबर -10 हुआ, तो y1 आपका -10, बिंदु आ गए 3, -10, तो पहले शीर्ष के निर्देशांक 3, -10 हो गए। इसी बार क्वेश्चन नंबर है 17, सेम इसी प्रकार है। वृत्त के व्यास AB के सिरे दिए गए, इसमें A और B, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, 2020 में आया। तो ये वृत्त बना दिया, एक के सिरे के हैं -2, -7, दूसरा B है 1, -11, तो केंद्र पहले निकाल लो, केंद्र यानी मध्य बिंदु निकालते हैं, तो ये एक है x1 y1 x2 y2, केंद्र के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2, यानी व्यास का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। तो x1 माइनस के 2, x2 है 1, -2 प्लस 1 बटे 2, यानी हो गए -1 बटे 2। y निकालो, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 का मान है -7 और y2 का मान -11 बटे 2, यानी -18 बटे 2, यानी -9, तो केंद्र O हो गया कितना, x का मान -1 बटे 2, -9, तो ये अब तो केंद्र हो गई। अब त्रिज्या निकालनी है, तो ये त्रिज्या होगी OA बराबर OB, तो OA निकालो या OB निकालो, वही त्रिज्या हो जाएगी। तो हम निकाल रहे OA बराबर OB, तो A का मान ये है, O का मान ये है, तो OA निकाल लो, तो x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, तो त्रिज्या निकलेगी, तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो रूट देखो माइनस का x1 का मान है आपका -2, x2 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -7 और माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गई -2 -1 बटे -3 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा, 9 में 7 गए 2 का वर्ग, ये होगा 9 बटे 4 प्लस 4, इसका एलसीएम में 4 चौको 16, 9 प्लस 16 बटे 4 यानी 25 बटे 4, इसकी त्रिज्या आ गई 5 बटे 2, वर्गमूल लेंगे मात्रक, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए 18, यदि किसी बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 तथा 3, 5 क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x व y के मान ज्ञात करें, 2019 में पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं, ये हमने आपका समांतर चतुर्भुज बना दिया, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, समांतर का निशान लगा दिया। अच्छा, इसके विकर्ण, ये खास विशेषता, इसके विकर्ण एक ही बिंदु पर मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, तो ये मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, इधर का भी मध्य बिंदु है, तो हम इन दोनों के विकर्णों के मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों को बराबर करके x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण A ये है और C ये है, इनके निर्देशांक निकालें, 1, 2 C के हैं x, 6, सो लिख लिए, ये x1 y1 x2 y2। अब इसका मध्य बिंदु O, इसके निर्देशांक हमने मान लिए कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक। तो AC का मध्य बिंदु O है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 है 1 प्लस x2 है x बटे 2, ठीक। तो ये 1 प्लस x1 का मान 1 है, तो 1 प्लस x बटे 2 ये आया। इसी प्रकार इधर से हमें x का मान इधर से भी निकालो, तो BD का मध्य बिंदु O है, तो यहाँ भी कैपिटल X यही आएगा, दोनों का मध्य बिंदु होता है विकर्ण, इसका भी, तो दोनों का मध्य बिंदु कॉमन है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, इसका है देखो x1 4 है,
इधर 3 है बटे 2, 4 + 3 बटे 2 है 7 बटे 2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, x के मान बराबर, एक ही बिंदु है, तो इनको दोनों को बराबर कर दो। तो 1 + x बटे 2 बराबर इधर 7 बटे 2, त्रियक गुणा एक, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x बराबर 7, x बराबर 7 - 1, x बराबर 6 आया। तो एक तो x की वैल्यू इस प्रकार आई। अब y का मान निकालो, ठीक। तो ये भी ये y का मान दोनों का मध्य बिंदु है, तो y निकालेंगे, इधर से भी निकालो, इधर से एक ही बिंदु पर काटते हैं, निकाल लो। तो y बराबर y1 + y2 बटे 2। अब देखो इसके y1 कितने हैं, ये रहे 2 + 6, 2 + 6 बटे 2 नहीं 8 बटे 2, y बराबर 4 आया। इस प्रकार y बराबर इधर से निकालो, y1 + y2 बटे 2, y1 y है + 5 बटे 2, तो ये हो गए, ये और ये वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह काट रहे y की जगह, तो दोनों बराबर कर दो। 4 बराबर y + 5 बटे 2, ठीक। तो अब देखो इसको करेंगे, इसका गुणा इधर, तो 4 दूनी 8 प्लस y बराबर y + 5, 5 इधर पहुंचेगा, y बराबर 8 - 5 बराबर 3, तो y बराबर 3 आया। तो ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए 19। यदि बिंदु A x y, ठीक, और दूसरा कौन B, ये B बिंदु है, 1,2 C है 2,1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई दिया है, तीनों बिंदु दिए हैं, त्रिभुज बनेगा। तो सिद्ध करो x + y बराबर कितना है, 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगाना होगा। तो ये आया है 2019 में। ए बिंदु B और C तीनों के निर्देशांक दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 6 वर्ग इकाई, उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दिया 6, 1/2 x1 की वैल्यू देखो x है, ये रही x1 की x, फिर y2 का मान 2 है, -y3 1 है, प्लस अब x2 की वैल्यू 1 है, फिर आया y3 1 - y1 का मान y है, प्लस x3 2 है, तो y1 - y2 y1 y -2, ये आया, ये 2 इधर गुणा तो 12 हो गया, इसका अंदर गुणा 2 में से एक का एक x 1 बचा, प्लस 1 माइनस का y, इसमें गुणा करो 2y - 4, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व 12 बराबर x + y - 3 बचा, ठीक, 3 इधर ले आओ तो 15 हो जाएंगे, 12 + 3 बराबर x + y, तो x + y बराबर 15, यही आपको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 20। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिए गए हैं, a b + c b c + a तथा c a + b 2020 में आया। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, तो 1/2 x1 का मान a है। अब देखो y2 है c + a, फिर माइनस y3, माइनस दोनों पद हो जाएंगे, जो माइनस का गुणा हो, -a - b, प्लस x2 का मान b है, फिर y3 - y1, या a + b माइनस -b - c, प्लस x3 यानी c है, फिर आएगा y1 - y2 b + c - a। तो देखो ये प्लस माइनस कट गए, इसमें भी प्लस माइनस कटे, इसमें प्लस माइनस, अब बचा कितना, उसका गुणा कर लो, a का गुणा ac, इधर होगा -ab, b का ab में तो ab हो गया, माइनस a, ये ab हुआ, bc हुआ, अब c का गुणा इधर प्लस bc, और c का a में -c, देखो ये प्लस ये माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कटे के लिए बराबर 0, क्षेत्रफल आया 0। क्वेश्चन नंबर 21। बिंदु P 3, -1 का बिंदु A -5, 2 में प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करो। प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए, प्रतिबिंब बनता है दर्पण, तो इसको हम दर्पण मान के चलेंगे, यानी विपरीत दिशा में आपको निकालना है। किसका प्रतिबिंब निकालना है, इसको A मानकर इसका प्रतिबिंब P का निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, ये मान लिया हमारा यहाँ पर दर्पण A बिंदु है, इसके विपरीत विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके बिंदु हमने मान लिया अल्फा बीटा।
माना प्रतिबिंब के निर्देशांक क्यू अल्फा बीटा है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। अच्छा, ये जो दर्पण होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। कभी आप दर्पण देखें तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से जितनी दूरी आप खड़े होंगे उतने ठीक विपरीत दिशा में आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब ये जहां पर दर्पण है वो मध्य बिंदु होता है, दोनों के बीच की ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy। ठीक, तो इस ये अल्फा बीटा के मान निकालने हैं आपको, ये हमने मान लिए। x बराबर मध्य बिंदु का फार्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x का मान है -5, ठीक, और x1 का मान कितना है 3, x2 अल्फा बटे 2, 3 गुणा करो 10 हो गया, -3 प्लस अल्फा, तो अल्फा बराबर इधर पहुंचा माइनस के 13 हो गया, इधर पहुंच गया। इसी कर y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y का मान है 2, तो 2 रख दो, y1 कितना है -1, y2 बीटा, 2 का इधर गुणा 4 हुआ बराबर -1 प्लस बीटा, बीटा बराबर ये उधर गया प्लस हो गया 4 1 5। तो प्रतिबिंब आए x का मान ये हुआ माइनस, यानी अल्फा बीटा आया -13,5। यही आपका आंसर है। धन्यवाद।